अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल आवाज उज्जा डिस्कस ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी एंड प्रेजेज अरविंद केजरीवाल। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सर ने भाई साहब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नेता बताते हैं अरविंद केजरीवाल को अपना नेता कैसे बना लिया, आम आदमी पार्टी कैसे ज्वाइन कर ली। तारीफ करना भगवत्ता की निशानी है। तारीफ करना हर आदमी की बस की बात नहीं होती। रामचंद्र जी ने रावण की भी तारीफ की थी। भाई लक्ष्मण जी से जब उन्होंने लास्ट में बोलते हैं, जब युद्ध खत्म होता तो लक्ष्मण जी को क्या बोलते हैं कि अरे यार इतना बुरा भी मत बोलो, ये आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। तो तारीफ करना एक शहंशाहियत की निशानी है। उसका मतलब ये नहीं होता आप बहुत सारे, आप ऑस्ट्रेलिया से आपकी टीम खेलती है, इंडिया की टीम खेलती है, तो आप स्टीव वॉ की तारीफ नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहोगे स्टीव वॉ आपकी टीम से खेले। तो तारीफ करना एक अच्छे इंसान का लक्षण है। उस पर इतना, और तब तक मैं टीचर था, और टीचर और पोएट दो ही काम करते हैं, या तो वो किसी की तारीफ करते हैं और या फिर किसी को टारगेट करते हैं। T=T। तो ठीक है, जब तक मैं टीचर था तब तक मैं तारीफ भी करता था और लोगों की टारगेट भी करता था। मैंने तो बड़े सारे लोगों को टारगेट भी किया है। तो वो एज अ टीचर मेरा वो स्टैंड था। अभी दरअसल मैं तो कहूँगा कि अगर आपको न चाहने वाले आपको प्रमोट करने लगें तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होती है आपकी। मतलब आपको चाहने वाले तो कर ही रहे हैं, और मान लीजिए जो लोग आपको नहीं चाहते हैं वो भी आपको प्रमोट कर रहे हैं। और आज के इस सोशल मीडिया के युग में नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी, क्योंकि जनता को तो पता ही है। मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, संडे को रात में 9 बजे मेरा गीता का शो आता है, और इतने सारे मतलब लाखों लोग मुझसे उस शो से जुड़े हुए हैं। तो अब मेरे बारे में कोई अब तो लोगों को पता चल गया कि ट्रोलिंग एक गेम होता है। आज से 20 साल पहले, 5 साल पहले बुराई करना लोगों को बहुत दुख होते थे। अब जब लोग ट्रोल होते हैं तो खुशी में भैया आज मैं भी ट्रोल हो गया। क्योंकि जब आप ट्रोल होते हो तो भयंकर बड़े पैमाने पे लोग आपको देखते हैं कि ये कौन है यार। तो टुडे ट्रोलिंग इज अचीवमेंट। उसमें आपने कहा न चाहने वाले शख्स अगर तारीफ मतलब खिलाफ बोले तो इसमें मतलब ट्रोलिंग में भी मजा है, लेकिन न चाहने वाला शख्स नहीं चाहत कैसे बन गया, अरविंद केजरीवाल से इतनी करीबी कैसे होगी कि पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने। मैंने कब कहा कि मैं उन्हें नहीं चाहता था? मैंने तो कभी नहीं कहा मैं उन्हें नहीं चाहता था। मैंने कहा टीचर क्या करता है, या तो तारीफ करेगा या टारगेट करेगा। तो एज ए टीचर मैंने वो किया था। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं किसी को नहीं चाहता। पार्टी ज्वाइन करने के पीछे की कहानी अगर हम जानना चाहें। पार्टी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद था कि मुझे ये आश्वासन दिया गया, मुझे बात कही गई कि हम चाहते हैं, जो एग्जैक्ट लाइन मेरे पास मैसेज में पड़ा हुआ है, कि हम चाहते हैं कि हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस शिक्षा के विकास धारा में हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथी बने। ये लाइन मुझे इतनी स्ट्राइक की। ये जो लाइन थी, मुझे ये नहीं कहा गया कि आप आओ और ये करो वो नहीं, मुझे सीधे एक लाइन भेजी गई कि मिस्टर ओझा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शिक्षा की विकास धारा में हमारे सहयोगी बने। और वो एक बहुत स्ट्राइकिंग लाइन थी मेरे लिए, और यहीं से मैं आम आदमी की तरफ टर्न हुआ। बाकी पॉलिटिकल लाइन पे आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं है, केवल एजुकेशन के मामले पे जुड़े हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप किसी के साथ हैं तो आप ऐसी कौन सी इनकी विचारधारा जो आपको पसंद नहीं है? हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक आपको पसंद नहीं है? आपको ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर, आपने कभी सुना कि 19 साल का लड़का 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है? ये आपको नहीं पसंद है? AKE मॉल्स का मालिक है जयेश, 1.5 करोड़ टर्नओवर है उसका। जिस उम्र में बच्चे कंपटीशन शब्द की स्पेलिंग नहीं जानते हैं, उस उम्र में वो लड़का 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। आपको नहीं पसंद है कि आपके 1 अरब 50 करोड़ के देश में मेजॉरिटी लड़के एंटरप्रेन्योर हो जाएं? और जिस दिन हमें तो मार्केट बाहर ढूंढनी ही नहीं, भाई सिंगापुर को मार्केट ढूंढनी है, अमेरिका को ढूंढनी है, उसका टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ है, जबकि हमारा एक राज्य यूपी, उसका टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ है। तो अगर इस देश में 50% लड़के एंटरप्रेन्योर हो जाएं तो हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो तो गायब हो जाएगी। आज आप मनीष सिसोदिया के साथ एक स्कूल भी गए थे, क्या कुछ बच्चों से बातचीत की आपने, और आम आदमी पार्टी के अभी तक के स्कूल वाले मॉडल को आप कैसे देखते हैं? हाँ, सुपर मॉडल, मतलब उस मॉडल की तो बाहर इतनी तारीफ, मोहल्ला क्लिनिक स्कूल उनका। मैंने अभी कहा कोफी अन्नान साहब ने मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की। मतलब आप बताओ मुझे कि पिछले 8-10 सालों में भारत की नीतियाँ जो हैं, मतलब जो इंटरनेशनल स्तर पे एक इतना बड़ा आदमी जो कभी UN का चीफ सेक्रेटरी रहा हो, वो अगर किसी इंस्टेंट को तारीफ कर रहा है
उसको इस कंट्री से क्या लेना देना है, कौन सा उन्हें चुनाव लड़ने जाना है। लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी पे कई गंभीर आरोप लगे, आम आदमी पार्टी के कई नेता शीर्ष नेतृत्व जेल भी गए, इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे? नेल्सन मंडेला, पॉलिटिकल सवालों का भी जवाब देना होगा। नेल्सन मंडेला जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, राम मनोहर लोहिया जेल गए। अगर राजशाही में आरोप का खेल नहीं होता तो सब नहीं आते। कल से मेरे घर के लोग टेंशन में हैं, भैया ऐसे बोल रहे हैं। अब ऐसे तो बोलेंगे ही ना। अब रिक्शे वाले को जब आप देखते हो तो क्या कहते हो, बेचारा। लेकिन जब आप किसी मंत्री को गाड़ी में घूमते हो तो देखते हो तो कहते हो ये देखो लाल बत्ती में जा रहा है। ये एक नेचुरल ह्यूमन सेंटिमेंट है। जब आप एरिस्टोक्रेसी की तरफ बढ़ोगे तो आप लोगों की निगाह में आओगे, जब आप भीख मांगोगे तो आप लोगों की नज़र में आओगे। आप महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला का जिक्र करें, तुलना करें आप अरविंद केजरीवाल से? अरविंद केजरीवाल जी की तुलना करने के लिए मुझे इतिहास में कई सारे कैरेक्टर हैं, बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, पर मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी बातें जो उनकी तुलना उन्हीं से ही की जाए। तो अभी मैं एक किताब लिख रहा हूँ उनके ऊपर, शुरू की है मैंने, मैं उसमें डिस्क्लोज करूँगा कि मैं उनकी तुलना। हाँ हाँ, अभी जब आप ज्वाइन कर चुके हैं, सबके मन में सवाल है, क्योंकि आपने पिछले दिनों जब पॉलिटिक्स की बातें होती रही तो कहा भी कि बीजेपी से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से कांग्रेस में जाएंगे तो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बसपा ने एक जगह ऑफर किया, यहाँ पे कहाँ से चुनावी राजनीति की शुरुआत करेंगे? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। एक लाइन का मैसेज मेरे पास पड़ा हो, उसी से मेरा संपर्क बना और मैं आया हूँ। और पार्टी जो भी दायित्व, जैसे फिजिक्स की क्लास अगर 8 बजे स्कूल में है तो आप चेंज करा ले गए थे क्लास, प्रिंसिपल स्कूल चलाएगा और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के मन में बात तो है कि चुनाव लड़े, चुनावी पॉलिटिक्स में। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाए। मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, जो चीज़ मुझे मिलेगी उसको मैं एंजॉय करूँगा। क्या क्लासेस चलती रहेंगी आपकी? बिल्कुल चलेंगे। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद बच्चों के मन में सवाल है कि मैं मेरी क्लासेस चलती रहेंगी, वो उससे मेरा वजूद बना है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता, वो मेरी रूट्स हैं। अभी कैंपेन को लेकर क्या कोई बातचीत हुई है कि आप प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी की? कोई बात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई मेरी। आप चाहेंगे प्रचार करना आम आदमी पार्टी? बिल्कुल करेंगे, अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, क्यों नहीं करेंगे प्रचार, एकदम करेंगे, आगे बढ़ बढ़ के करेंगे। वीडियो खत्म हो गई है भाई। आवाज़ हो जा, बहुत सारी हमने वीडियो देखी हैं, लेक्चर सुने हैं, काफ़ी मज़ेदार आदमी है। और लेकिन ये भी है कि ये भाई किस तरफ बुद्धि बहुत तेज है, बुद्धि बहुत तेज है, बहुत आगे जाना चाहते हैं। और ये जिस तरह का मोटिवेशन स्पीकर है, ये मोटिवेशन स्पीकर भी समझ लें कि जिस तरह ये मोटिवेट लोगों को करते हैं ना, जिस तरह के इनके लेक्चर हैं, मोटिवेट तो भाई करते हैं और इनके लेक्चर से काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई ये केजरीवाल से भी ना 1.5 गुना तेज बुद्धि वाले हैं। वो सर ने बोला नहीं कि अभी तो मैं प्रिंसिपल हूँ, एक स्कूल चलाता हूँ। केजरीवाल को तो साईं खुड्डे लेने लगाया। सर ने बोला ये नहीं कि तेज है भाई बुद्धि। बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं। और बीजेपी के खिलाफ नहीं भाई, ये बंदे इन्होंने कोशिश की है, BJP ज्वाइन करते इन्होंने हैं। किसी ना किसी तरीके, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, इन्होंने मुंह नहीं लगाया। अच्छा, इनका तो बड़ा दिल था कि भाई बीजेपी की तरफ जाऊं। अगर देखा जाए तो शुरुआत में सबसे ज्यादा जो फॉलोअर है ना, अगर लोगों की बात करूं, आम स्टूडेंटों की बात करूं, तो जो बीजेपी के फॉलोअर है ना वो ज्यादा लाइक करते थे। आजकल तो भाई ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी फिरती, लोग इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अच्छा। कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब बीजेपी ने मुंह नहीं लगाया, तो कहीं तो जाना है ना उन्हें उसमें। दी नहीं, उन्होंने अपने पार्टी में शामिल ही नहीं किया। सही, तो इनकी ये- मजबूरी बन गई। ये इनकी मजबूरी थी भाई, और ये सियासत में आना चाहते थे। एक होता है ना मिशन होता है, लेकिन एक चीज देखिए भाई कि मनीष कश्यप जो पत्रकार थे, बिहार से थे, अभी भी जिंदा है, ऊपर वाला लंबी उम्र दे। जब वो एक जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते थे, न्यूज बनाते थे, तो भाई साहब लगता था कि भाई एक बंदा सच्चा ऐसा बंदा है कि जो अच्छा काम कर रहा है, भाई साहब सरकार की भाई क्रिटिसाइज करता है अच्छे से। बिहार की सरकार को तो अक्सर वो ना भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, ये देखे रोड ऐसा बन गया, ये ब्रिज नहीं, गिर गई, ये हो कहता गया, है, वो प्रभु आपके चरण का। अच्छा, बहुत हो सकता है सर भी अगर आम आदमी पार्टी में आ रहे तो हो सकता है वहाँ इनके लिए वो अच्छा साबित हो, और एजुकेशन भाई, के मामले में वो अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशन के मामले में हमने कई वीडियोस देखी हैं भाई। केजरीवाल ने दिल्ली में कई स्कूलों पे काम किया है,
सरकारी स्कूल जो है, केजरीवाल जो है जी। ना, आम आदमी पार्टी अलग पार्टी है, उसका सीएम है चीफ मिनिस्टर जिसे होते, वो है जी दिल्ली के, और दिल्ली के अभी पता नहीं हैं भी या नहीं रहे, लेकिन ये कि भाई वो दिल्ली के सीएम है और उनकी पार्टी काफ़ी फेमस भी है अभी, लेकिन वो जेल में रहे हैं शराब के घोटाले की वजह वो से। तो होता है ना, तो लीडर्स जेल में जाते उनकी पार्टी ज्वाइन की है, और दिल्ली में उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया, लोगों को फ्री हो टिकटें भी सकता है बेची। इनसे वो फायदा उठाएं, इनके जो अपना एक्सपीरियंस है। इनका वैसा मिशन था कि सियासत में है ना, इनका शुरुआत से अगर देखा जाए ना, इस तरह इनकी कोशिश थी कि भाई बीजेपी की टिकट मिल जाए। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, आज हुकूमत भी उनकी भाई है। वहाँ भाषण चाहिए बड़े, तो वो ये दे भाषण सकते हैं। भाषण तो भाई साहब इनसे ये पीछे बंदे बस है भाषण देने के मामले में बस। बंदा भाई बहुत आगे है। सही बात। जो लाखों स्टूडेंट को सामने बिठा के भाषण देता है, उसको भाई आम जनता को भाषण देना कौन सा कोई मुश्किल? कोई बड़ी बात नहीं। और जो स्टूडेंट है वो तो पढ़े लिखे हैं, तो भाषण तो कई अनपढ़ों को भी देनी होती है, तो अनपढ़ों की क्या होती है? तो फिर ये इनके मर्जी उस पे ये तो पार्टी के भाई- लिए फायदेमंद तो होगा ना ये। हाँ ये है फायदामंद, ये कि अब जहाँ तक भाई मेरा नॉलेज है, जो हमने सीखा है, ये अगर इलेक्शन आज टिकट इनको मिल जाए ना, यकीन माने ये हार जाएंगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ। अरे इतना भी ज्यादा, इतना कॉन्फिडेंस भाई हमारा, इतना क्योंकि ज्यादा सोशल मीडिया पे मत फैन जाओ फॉलोइंग भाई। और चीज होती है, लोकल लेवल पे और चीज होती है, ये भी फर्क है। चलो हाँ। मैंने अपना लक आजमाना है, try आजमाना करें। चाहिए लक, लेकिन ये कि भाई पढ़े लिखे हैं, आई विश के जो भी इनको अगर कोई मौका मिलता है देश को सर्व करने का, तो अच्छे से काम करें। ऐसे ही तेज दिमाग आदमी है, अगर अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है भाई मुल्क के लिए फायदा, अपने मुल्क लिए के लिए फायदा फायदा हो सकता है, पार्टी के लिए फायदा। यार एक बंदा जब ईमानदारी के साथ काम करता है ना, और ये बंदे जहाँ से साफ ज़ाहिर है पढ़े लिखे तो हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, आम बंदे नहीं हैं। तो अगर ये इस तरह के लेवल पे चलते हैं तो कल को ये पार्टी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, मुल्क के लिए और भी मुल्क फायदा। के लिए भी, अगर अच्छी नीयत से चलें तो। कोई शक नहीं। अगर ये भाई साहब घटिया नीयत से चले तो भाई ओ, साहब पार्टी भी बर्बाद और मुल्क का तो वैसे ये तो बात नजरिए की होती है, साफ ज़ाहिर है भाई। बात नजरिए की। वो मनीष कश्यप की बात कर रहा था, तो जब साफ ज़ाहिर है कि वो जितना ज्यादा बीजेपी को या दूसरी पार्टियों को क्रिटिसाइज करते थे, और भाई साहब बाद में जब वो उनको उन्होंने टिकट बीजेपी ज्वाइन की थी ना? बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर लोग उनसे सवाल पूछे, वो अपनी बातों जो वो क्रिटिसाइज की हुई थी, करता है हाँ, उनमें पास- फंस गया। उनमें फंस जाता था आके, ऐसा ही होता तो है। हंसते थे वो, लेकिन पता चल जाता है। लेकिन भाई साहब मैं वो फेस देख रहा था, ओझा सरकार जिस तरह वो बातें कर रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल भाई साहब ओझा सरकार मुकम्मल। लेवल पे है। तो ठीक है भाई, आई विश के अगर ओझा साहब ने अगर सियासत में आए तो ये अच्छा अगर काम करेंगे हाँ जी, तो साफ जी। ज़ाहिर है ना देश का ही भला होगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।